सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण तीसरा मंत्र संन्यास मंत्र है। जब कोई संन्यास्त होना चाहता है तब यह मंत्र सुनाया जाता है। गुरु महाराज ने कहा है, करोड़ 99 राजा हाँ भोगी, गुरु के आखर कारण जोगी। माया रानी राजे तेजी लो, गुरु बेटी लो जोगे संजी लो। एक या दो नहीं, जब से सृष्टि रची गई है तभी से ही 99 करोड़ राजा योगी हो गए। संन्यास धारण करके माया रानी राज को त्याग दिया, वन में तपस्या करके शरीर को सुखा दिया। शरीर की कुछ भी परवाह न करते हुए अपने कार्य में संलग्न रहे। 4 अवस्था में मानव जीवन बंटा है। प्रथम अवस्था ब्रह्मचारी जो 25 वर्ष तक की है, उसके पश्चात 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम है। तीसरी वानप्रस्थ आश्रम 75 वर्ष तक की है और चौथी अवस्था संन्यास जो 100 वर्ष तक की है। इसलिए संन्यास लेकर के परोपकार कार्य एवं साधना में संलग्न होना चाहिए। समय यतीश्वर ने संन्यास धारण किया था तथा अपने शिष्यों को संन्यास में दीक्षित किया था। उन दीक्षित शिष्यों में हे विला, मैं भी एक हूँ जो तुम्हें दीक्षित करके इस पंथ को आगे बढ़ाया है। तुम्हें भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना है तथा इस गुरु मंत्र को देकर संन्यास में दीक्षित कर लेना है। साधु गुरु दीक्षा मंत्र। ओम शब्द सोहम आप, अंतर जपे अजप्या जाप। सत्य शब्द ले लंघे घाट, बहुरी न आवे योनि वाट। पर से विष्णु अमृत रस पीवे, जरा न व्यापे युग युग जीवे। विष्णु मंत्र है प्राणाधार, जो कोई जपे सो उतरे पार। ओम विष्णु सोहम विष्णु, तत्स्वरूपी तारक विष्णु। गुरु जब किसी नए व्यक्ति को साधु दीक्षा देता है, भगवा वस्त्र धारण करवाता है, तो यह उपयुक्त मंत्र सुनाता है। ऐसी ही परंपरा श्री गुरुदेव ने बतलाई है। हवन पाहल के साथ ही साथ यह मंत्र सुनाकर उसे साधना में रत होने के लिए तैयार करता है। मंत्र एवं साधना दोनों ही इस मंत्र में विद्यमान हैं। इसलिए यह विचारणीय है कि क्या साधना हमारे साधु विरक्त समाज को दी है। ओम शब्द ही आत्मा है, जो यह ब्रह्म है वही मैं हूँ। ऐसा ही स्मरण जप करें, उसी का ही साक्षात्कार करें। जिसका साक्षात्कार किया जाएगा वह मैं ही हूँ। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होना ही अंतिम लक्ष्य एवं साधना है। बाह्य दिखावा न करें, केवल अजप्या जाप, श्वासों ही श्वास स्वतः ही स्मरण चलता रहे, किसी भी क्षण उसे भूले नहीं। यही परम साधना ध्यान एवं पूजा है। यही साधना यति साधु सन्यासी के लिए बतलाई है। सत्य शब्द ओम ही है। इसे ही लेकर संसार सागर से पार उतर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। सत्य शब्द लेकर संसार सागर से पार उतर जाने का अर्थ है कि बार बार माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। विष्णु का दर्शन स्पर्श इस मंत्र द्वारा करें। इसी मार्ग को पकड़कर विष्णु का साक्षात्कार करें, जो आपकी आत्मा रूप से विद्यमान है। जब आपको विष्णु का दर्शन स्पर्श हो जाएगा तो उस अद्भुत अमृत रस की प्राप्ति होगी, जो अब तक आपने नहीं चखा है।
उस महान आनंद की प्राप्ति होगी। संसार में कहीं भी किसी भी विषय में वह आनंद दृष्टिगोचर नहीं होता। इस प्रकार से अमृत की प्राप्ति हो जाने से आपको बुढ़ापा नहीं आएगा और न ही आप मृत्यु को प्राप्त हो सकोगे। कहा भी है, कलयुग दोय बड़ारा, जिंदर गोपी चंद भर थरियो हो जीवन। ऐसे लोग अमृत का पान करके अमर हो गए। यह विष्णु मंत्र ही प्राणों का आधार है। हमारे प्राण चलते हैं। हमारा जीवन सुचारू रूप से उन्हीं विष्णु की कृपा से ही चलता है। जो भी जप करेगा वह संसार सागर से पार उतर जाएगा। ओम ही विष्णु है, विष्णु ही ओम है। इनमें कुछ भी भेद नहीं है। मैं भी विष्णु हूँ, आप भी विष्णु हो। यह आत्मा जिसे मैं नाम से कहा जाता है वह विष्णु ही है। इस संसार में जो भी तत्व है वह विष्णु ही है। अन्य सभी कुछ तो मिथ्या ही है। इस संसार में शरीरधारी जीव को संसार सागर से पार उतारने वाले भी विष्णु ही हैं। इसलिए जप विष्णु का करें, शरण विष्णु की ग्रहण करें, क्योंकि विष्णु सभी की आत्मा है। ओम की ध्वनि उच्चारण करें, वह भी विष्णु ही है। इस प्रकार की शब्द साधना साधु को दी जाती है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।